हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पॉलिटिकल साइंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है ऑस्टिन्स थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी। इसको लीगल थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी भी कहा जाता है, मोनिस्टिक व्यू ऑफ सॉवरेनिटी भी कहा जाता है। ठीक है, तो शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है सॉवरेनिटी और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। जिस हिसाब से मैंने लिखा है उसी हिसाब से आपने लॉन्ग क्वेश्चन में इसको अटेम्प्ट करना है। सर जॉन ऑस्टिन, एन एमिनेंट इंग्लिश jurist of 19th century, was professor of jurisprudence in London University। तो ये तो थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया इनके बारे में। His theory of sovereignty is a legal theory of sovereignty which was explained in 1832 in his well-known book entitled Lectures on Jurisprudence। उन्होंने जो बुक लिखी थी 1832 में, उसके अंदर उन्होंने इसके बारे में काफी डिस्कशन की थी। But we must note that John Austin is not the pioneer ऑफ द थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी। वो नहीं है, पायनियर नहीं है, मतलब उन्होंने नहीं शुरू की थी। उनके पीछे काफी जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे उन्होंने ये बात रखी थी पहले। इट इज क्वाइट एन ओल्ड थ्योरी एंड वी कैन फाइंड आउट द इन्फ्लुएंसेस ऑफ होब्स एंड बेंथम ऑन द व्यूज एक्सप्रेस्ड बाय ऑस्टिन। तो होब्स एंड बेंथम के काफी इन्फ्लुएंस, काफी असरदार रहे थे ऑस्टिन, उनके हिसाब से चले थे। होब्स हैज रिटन about absolute sovereignty in his famous book Leviathan। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन थोड़ी ऊपर नीचे होगी। ऑस्टिन borrowed the absoluteness of sovereignty from Hobbes and the legal and logical interpretation from Bentham। तो जो भी ऑस्टिन की थ्योरी है वो बेंथम और होब्स से जो है आप ये कह सकते हो कि उनके व्यूज को निचोड़ के इस्तेमाल करके बनाई गई थ्योरी है। ठीक है, तो इसमें अब क्या क्या आ जाता है। अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, लॉ इज अ कमांड गिवन बाय अ सुपीरियर टू एन इंफीरियर। लॉ क्या है? एक कमांड है जो सुपीरियर फोर्स इंफीरियर लोगों को देती है। सिंस ओनली द स्टेट इज सॉवरन, इट्स कमांड बिकम्स लॉस एंड ईच पर्सन लिविंग इन द टेरिटरी ऑफ द स्टेट इज बाउंड टू ओबे दीज। ये पता है कि स्टेट एक सॉवरन है, सुप्रीम पावर है, ठीक है, स्टेट के अंदर, और वो जो भी कमांड देती है वो लॉज बन जाते हैं और जितने भी लोग उस टेरिटरी के अंदर रहते हैं, स्टेट के अंदर रहते हैं, उनको वो लॉज मानने पड़ते हैं। In brief, according to Austin, in each independent political community, there is definitely a determinate individual or a group of individuals which has control over the final supreme power, and major portion of the society obeys his orders because of their nature। तो उन्होंने कहा था हर एक पॉलिटिकल कम्युनिटी के अंदर कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनको डिटर्मिनेट किया जा सकता है, लोगों को या ग्रुप ऑफ लोगों को। वो क्या करते हैं, उनके हाथ में फाइनल सुप्रीम पावर होती है और जो मेजॉरिटी ऑफ सोसाइटी है उनकी पावर को मानती है। सच एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स डू नॉट ओबे द ऑर्डर्स ऑफ एनी अदर सच पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। वो जो लोग होते हैं वो किसी और की बात नहीं मानते बल्कि अपनी बातें मनवाते हैं लोगों से। ठीक है, ऑर्डर्स ऑफ सच sovereign are accepted as law by the people of given society। जो भी उनके ऑर्डर्स होते हैं उनको लोगों को मानना पड़ता है और उन लोगों को सॉवरन कहा गया है। समझ की बात। Austin's theory of sovereignty is also known as monistic theory और legal theory of sovereignty। इसका ये दो अलग अलग नाम भी है। It means that sovereignty is indivisible and is legally supreme। तो बेसिकली पूरी थ्योरी ये कहेगी कि sovereignty indivisible है और ये सुप्रीम रहेगी। अब इसके करेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या हैं इस थ्योरी के? करेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ ऑस्टिन्स थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी। पॉइंट नंबर 1, सॉवरेनिटी इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट। सॉवरेनिटी स्टेट के लिए बहुत एसेंशियल है, बहुत जरूरी है। द ऑस्टिन्स थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी मेक्स इट क्लियर that sovereignty is an essential element of political community which means state। जो भी sovereignty है हर एक स्टेट के लिए या पॉलिटिकल कम्युनिटी के लिए बहुत जरूरी है। सॉवरेनिटी के बिना वो सोसाइटी या स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ठीक है, वो सोसाइटी जो होगी वो पॉलिटिकल सोसाइटी को ही स्टेट बोला गया है यहाँ पे। ठीक है, इन अदर वर्ड्स there cannot be a state in the absence of sovereignty, therefore every state has sovereignty and except state no other association or organization possess sovereignty। तो वही कहा गया कि भाई हर एक स्टेट के लिए सॉवरेनिटी बहुत जरूरी है और कोई भी एसोसिएशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन के पास सॉवरेनिटी की पावर विद इन द स्टेट नहीं होगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट आ जाता है सॉवरेनिटी इन द स्टेट मस्ट बी डिटर्मिनेट। सॉवरेनिटी डिटर्मिनेट होनी चाहिए, पता लगाई जानी चाहिए।
ऐसी होनी चाहिए जो अनएम्बिगुअस है, एम्बिगुअस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, sovereign in the state must be determinate human superior or a group of individuals, and there should be no doubt about the persons or group of persons among the people. जो sovereignty है वो absolute होनी चाहिए, determinate होनी चाहिए। डिटर्मिनेट का यहाँ मतलब है कि लोगों को पता होना चाहिए कि भाई किन की बातें फॉलो करनी है। ये ना हो कि लोग कहें कि भाई सरकार कौन चला रहा है, देश कौन चला रहा है, किसी को पता ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट कैन बी विद एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, बट इट मस्ट बी डेफिनेट। एक बंदे के हाथ में भी हो सकती है सॉवरेनिटी, ग्रुप ऑफ पीपल के हाथ में भी हो सकती है, बट वो डेफिनेट होनी चाहिए। इट इज बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट that Austin do not accept the idea of popular sovereignty or political sovereignty because public opinion, general will, electorates, etc. यहाँ etc. में मैं फुल स्टॉप लगाना और कॉमा लगाना भूल गया, आर नॉट डिटर्मिनेट। इसी वजह से ऑस्टिन ने जो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी या पॉपुलर सॉवरेनिटी है उसको मान्यता नहीं दी थी, उस आइडिया को एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी है या पॉपुलर सॉवरेनिटी है, इसमें जनरल विल या पब्लिक ओपिनियन ऐसी ऐसी चीजें आ जाती हैं जो कि डिटर्मिनेट नहीं होती, ठीक है। थर्ड पॉइंट आ जाता है, रिसीव्स हैबिचुअल ओबीडियंस फ्रॉम द बल्क ऑफ द सोसाइटी। जो भी लॉज वगैरह बनाए जाते हैं इस सॉवरन के थ्रू उसको ओबीडियंस मिलती ही मिलती है, ठीक है। जो नहीं मानेगा उसको पनिशमेंट मिलेगी। फिर people living on the territory of the state habitually obey the orders of the sovereign। जो भी sovereign के orders हैं, orders ही law बन जाते हैं, उनको मानना ही पड़ता है। it implies that a person who commands obedience from the people for a brief period by creating fear cannot be regarded as a sovereign। अगर कोई भी ऐसा पर्सन आ जाए जो लोगों को डरा डरा के अपनी बातें मनवा रहा है, उसको sovereign नहीं कहा जाएगा। The obedience to the commands of the sovereign should be perpetual and without any obstacle and reservation। तो बेसिकली जो ओबीडियंस होनी चाहिए वो परपेचुअल होनी चाहिए, लोग खुद ब खुद फॉलो करें। ऐसा ना हो कि भाई किसी डर के चक्कर में कर रहे हैं, समझ की बात, क्योंकि डरा डरा के लोगों को ज्यादा देर तक रखा नहीं जा सकता, ऐसा ऑस्टिन का मानना था। Next, sovereignty is unlimited. Austin is of the opinion that the sovereign is a determinate human superior who is not in the habit of obedience of any other superior। तो sovereignty जब भी होगी अनलिमिटेड होगी। sovereign जो है वो दूसरों को ऑर्डर पास करेगा, ना कि sovereign को कोई ऑर्डर पास करेगा, समझ की बात। इनफैक्ट no one is superior to his authorities। जो sovereign है, एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन, उनकी अथॉरिटी से सुपीरियर कोई नहीं हो सकता। His will applies to all individuals, associations and groups without any exceptions। उनकी जो superiority है वो हर एक individual या association से ज्यादा मानी जाएगी। His commands may be immoral or against the customs, but till he remains the legal sovereign, all such laws must be obeyed by all the people or groups of people। उसकी जो commands हैं इमोरल भी हो सकती हैं, अगेंस्ट द कस्टम्स एंड कल्चर भी हो सकती हैं, बट जब तक वो लीगल सॉवरेन बना हुआ है उसकी बातें, उसकी जो कमांड है वो ही लॉ है। अब उसको हटा दिया जाएगा, कोई और बन जाएगा तो फिर उसके पास पावर चली जाएगी, समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है, सॉवरेन इज द ओनली सोर्स ऑफ लॉ। ठीक है, एक ही सोर्स ऑफ लॉ है, वो है सॉवरेन। सॉवरेन ही लॉ बनाएगा, अपनी हिसाब से लॉ बनाएगा, और कोई अथॉरिटी लॉ नहीं बनाएगी। दो दो लॉ थोड़ी ना चलेंगे कंट्री में या मतलब स्टेट में। ऑस्टिन डिफाइंस लॉ एज अ कमांड गिवन बाय अ सुपीरियर टू एन इंफीरियर। तो सुपीरियर इंफीरियर को जो भी कमांड देता है, कमांड लिख दिया मैंने, मैं कमांड लिखता हूं इसको, रुको 2 मिनट, MAND, ठीक है, ठीक है। तो जो कमांड सुपीरियर इंफीरियर को देता है वही जो है वो लॉ माना जाता है। सिंस द सॉवरेन इज द ओनली डिटर्मिनेट बीइंग हु इज सुप्रीम, कैन बी द सोर्स ऑफ लॉ। तो बेसिकली यहाँ पे ये बताया गया कि जो सॉवरेन है वही सुप्रीम है, तो वही एक सोर्स ऑफ लॉ होगा, ठीक है। ऑस्टिन डज नॉट कंसिडर morality, religion, customs, conventions and natural law etc. as the source of law। ऑस्टिन ने ये कंसिडर ही नहीं किया कि भाई मॉरलिटी भी जो है, या कस्टम, रिलीजन, कन्वेंशंस या नेचुरल लॉ, ये भी सोर्स ऑफ लॉ हो सकती हैं, उन्होंने इनको कंसिडर नहीं किया। द इंडिविजुअल वायलेटिंग द लॉ ऑफ द सॉवरेन इज टू बी पनिश्ड। अगर कोई बात नहीं मानेगा, सॉवरेन का जो कानून बनाए हुए हैं सॉवरेन ने, वो नहीं मानेगा तो उसको पनिशमेंट मिलनी है। Sovereignty is indivisible, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। Sovereignty is indivisible,
To divide sovereignty means to destroy it. अगर उसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो वो खत्म हो जाएगी. Austin does not accept the views of the pluralists that sovereignty is divided among various associations and groups. तो ऑस्टिन ये मानते थे सॉवरेनिटी भाई ग्रुप्स के अंदर या एसोसिएशंस के अंदर डिवाइड नहीं हो सकती. ही कंसीडर्स सॉवरेनिटी एज वन कंप्लीट एज अ होल, कि भाई ये एक ऐसी चीज है जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता. ठीक है. After going through above points, we come to conclusion that there is always a sovereign authority in the state which may be vested into the hands of the single individual or group of individuals which is known as sovereignty. तो जो ऊपर ऑस्टिन के जो व्यूज हैं इनको पढ़ के हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि उन्होंने कहा था कि एक बंदा या ग्रुप ऑफ पर्संस जो है उनमें वो पावर होगी कि वो कंट्रोल कर सकेंगे अपने जो है वो दूसरों को अपनी बातें मनवा सकेंगे. ठीक है. तो उस पावर को सॉवरेनिटी कहा गया. द सॉवरेनिटी इज डिटर्मिनेट, वो डिटर्मिनेट होगी, एब्सोल्यूट होगी, अनलिमिटेड होगी, इंडिविजिबल होगी एंड ऑल परवेसिव and is free from all types of internal and external limitations, and major portion of the society pay habitual obedience. तो full control होगा sovereignty का internally भी externally भी, और लोगों को उनकी बातें माननी ही पड़ेंगी. ठीक है. अब ये थ्योरी कंप्लीट है भाई, कोई थ्योरी कंप्लीट नहीं होती. अब इसमें हम क्रिटिसिज्म करेंगे ऑस्टिन्स थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी का. ठीक है. लास्की, क्लार्क, हेनरी and many other pluralist scholars severely criticize Austin's theory of sovereignty. उनकी बुराई की थी. ठीक है. Main reasons for the criticism of Austin's theory are given below. किस किस पॉइंट पे बुराई की वो हम डिस्कस करेंगे. Sovereignty is not always determinate. Sovereignty जो है हमेशा determinate नहीं रहती, हम पता नहीं लगा सकते कि कितनी है हमेशा. Henry Maine is of the view that sovereignty is not always determinate. कैसे? We accept that in England we have king in parliament as one determinate body, but we do not find any such sovereign in any other country of the world. किंग का तो पता है पार्लियामेंट में यूके में है जी, वो सॉवरन है और डिटर्मिनेट है. बाकी किस किस जगह पे डिटर्मिनेट करते फिरेंगे. इन इंडिया एंड अमेरिका द लॉज पास्ड बाय रिस्पेक्टिव पार्लियामेंट्स are declared constitutional only after the assent by the respective president. जो पार्लियामेंट में जो लॉज बनाए जाते हैं, ठीक है, वो पास तो हो जाते हैं, मगर जब तक प्रेसिडेंट के साइन नहीं हो रहे तब तक तो वो लॉज नहीं माने जाएंगे ना. तो एब्सोल्यूट कहाँ हुआ, समझ गए बात. तो जब तक जो प्रेसिडेंट है वो साइन नहीं करता तब तक तो बात बनेगी नहीं ना. इफ दीज लॉज आर नॉट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द रिस्पेक्टिव सुप्रीम कोर्ट्स इन इंडिया एंड अमेरिका कैन डिक्लेयर देम टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशन. और अगर इन्होंने लॉ बना भी दिए तो सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी ने हलफनामा कर दिया या सुप्रीम कोर्ट में चला गया कोई और उसको डिक्लेयर कर दिया कि ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो वो लॉ तो खत्म हो जाएंगे, फिर कहाँ रही पावर सॉवरन की. सिमिलरली द प्रेसिडेंट्स हैव आल्सो सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस. प्रेसिडेंट के भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन है, अपनी मनमर्जी से नहीं काम कर सकते. बट ऑल दिस डज नॉट मीन दैट इंडिया एंड अमेरिका डू नॉट पोजेस सॉवरेनिटी. इसका मतलब ये थोड़ा है कि इंडिया और अमेरिका में सॉवरेनिटी नहीं है. दे आर डेफिनेटली सॉवरन स्टेट्स, बट टू डिसाइड एंड टू डिटर्मिनेट सॉवरेनिटी इज इम्पॉसिबल. ये डिसाइड करना कि कितनी सॉवरेनिटी है ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. सॉवरन तो है मगर कितने हैं ये मुश्किल हो जाएगा. तो जो ऑस्टिन की थ्योरी है वो कहती है कि भाई आप इसको डिटर्मिनेट कर सकते हो, वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. नेक्स्ट है सॉवरेनिटी इज डिविजिबल. जो ऑस्टिन की थ्योरी है वो कहता है इंडिविजिबल, सारी की सारी पावर सॉवरन या ग्रुप ऑफ पीपल में होगी. ऑस्टिन इज ऑफ द व्यू दैट सॉवरेनिटी इज indivisible, but the critics do not accept this viewpoint. They contend that in federal states sovereignty is divided between the center and the federating units. जहां भी फेडरल स्टेट्स होती हैं जैसे इंडिया है, इसमें क्या है जो सॉवरेनिटी है डिवाइड हुई पड़ी है. पंजाब गवर्नमेंट के पास भी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास तो है ही, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल, इनके पास भी तो थोड़ी बहुत सॉवरेनिटी है. सिमिलरली the sovereignty is also divided among three main wings of the government, that is legislature, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. तो इन तीनों के पास भी जो है सॉवरेनिटी आ जाती है. एक मिनट में पानी पी लूं, मेरा गला बैठ गया. तो ये जो गवर्नमेंट के जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं इनके पास भी सॉवरेनिटी रहती है. लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव भी है और जुडिशरी भी है, इनके पास भी कुछ ना कुछ सॉवरेनिटी होती है. Some scholars divide sovereignty into legal and political sovereignty as well. तो कुछ scholars ने legal sovereignty अलग कर दी, political sovereignty अलग कर दी. They contend that it is expressed by political sovereign and legal sovereign gives
it the form of laws and executes them. उनका ये मानना है कि पॉलिटिकल सॉवरेनिटी ही लीगल सॉवरेनिटी को पावर देती है, तभी जो लीगल सॉवरेनिटी है वो कानून बना पाती है. The pluralists do not accept the monopoly of state over sovereignty. प्लूरलिस्ट का ये मानना था कि भाई सरकार अपनी खुद की मनमर्जी नहीं कर सकती, उसका सॉवरेनिटी पे खुल के मोनोपोली नहीं हो सकती. बाकी एसोसिएशंस पे भी थोड़ा थोड़ा जो है सॉवरेनिटी आएगी. कैसे? दे बिलीव that it is sovereignty is divided among various associations. Lasky has divided sovereignty into three categories. Legal sovereignty makes laws, executive sovereignties who enforces the laws, and judicial sovereign who administer the justice. तो इन तीनों के अंदर sovereignty को divide किया गया. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है पावर्स ऑफ सॉवरन आर नॉट अनलिमिटेड. जो सॉवरन है उसकी पावर्स अनलिमिटेड थोड़ी ना हो सकती हैं, उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होंगी. ऑस्टिन कंसिडर्स द सॉवरेनिटी टू बी एब्सोल्यूट एंड डिक्टेटोरियल. डिक्टेटोरियल मैंने लिख दिया है, मैं इसको सही कर देता हूँ. स्पीड में जब मैच देखते देखते बनाओ तो ऐसा हो जाता है. तो उन्होंने कहा था एब्सोल्यूट होगी और डिक्टेटोरियल होगी, बट इन रियलिटी ही इज सब्जेक्टेड टू अ नंबर ऑफ लिमिटेशंस. ठीक है. असल जिंदगी में जो सॉवरन होता है उसके ऊपर कई लिमिटेशंस होती हैं. अकॉर्डिंग टू ब्लंट शली, sovereignty is limited externally by the rights of other states and internally by its own nature and by the rights of individual. External sovereignty पे limitations क्या है? बाकी states के भी तो rights हैं, अपनी मनमर्जी से तो नहीं ना सब कुछ कर सकते. और international law, international treaties हैं. इंटरनल सॉवरेनिटी जो है उसको लिमिट करने के लिए इंडिविजुअल के राइट्स आ जाते हैं. वी नो दैट द कंटेम्प्रेरी स्टेट्स रिकॉग्नाइजेस इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस एंड दीज सर्टेनली कर्टेल द एक्सटर्नल सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट. जैसा कि मैंने कहा कि आजकल के टाइम पे तो इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल ट्रीटीज या कन्वेंशंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता, तो एक्सटर्नल सॉवरेनिटी को लिमिट करने के लिए ये चीजें होती हैं. इन द इंटरनल स्फीयर द स्टेट has to respect the rights of individuals, customs and public opinion. इन चीजों को भी सरकारों को या फिर स्टेट्स को मानना ही पड़ेगा ना, अपनी मनमर्जी करेंगी तो नहीं चलेंगी. नेक्स्ट आ जाता है लॉज आर नॉट ऑलवेज कमांड ऑफ सॉवरन. ऑस्टिन ने कहा था लॉज जो है वो सॉवरन ने जो कमांड दे दी वही कानून बन जाएगा. ठीक है. द क्रिटिक्स ओपाइन दैट सॉवरन इज नॉट ओनली द सोर्स ऑफ लॉ, कस्टम्स एंड कन्वेंशंस आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ. जो कस्टम्स हैं, जो रीति रिवाज हैं, कन्वेंशन जो कई सालों से चलती आ रही हैं, वो भी लॉ का एक मेन सोर्स रहता है. हेनरी मेन इज ऑफ द व्यू दैट नो सॉवरन कैन अफोर्ड टू इग्नोर द कस्टम्स एंड कन्वेंशंस एंड रिलीजन ऑफ हिज कंट्री. कोई भी सॉवरन जो है इन चीजों को इग्नोर नहीं कर सकता, रीति रिवाज को या फिर कन्वेंशंस जो पुराने जमाने से चलती आ रहे हैं, रिलीजन वगैरह, इनको इग्नोर करना मुश्किल हो जाएगा. ही asserts that महाराजा रंजीत सिंह did not frame a single law against the customs and religion of his period. उन्होंने महाराजा रंजीत सिंह की एग्जांपल दी थी कि उन्होंने कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जो कस्टम्स एंड रिलीजन के खिलाफ हो अपने टाइम में. इनफैक्ट द स्टेट रिकॉग्नाइजेस लॉ एंड सेफगार्ड्स इट. तो स्टेट क्या करता है, इन जो कस्टम्स एंड जो ट्रेडिशंस वगैरह हैं, रिलीजन है, उनको रिकॉग्नाइज करता है एज अ लॉ और उसको सेफगार्ड करता है. लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द सोसाइटी इन द फॉर्म ऑफ कस्टम्स एंड कन्वेंशंस. जो कानून है वो ऑलरेडी सोसाइटी में होता है रीति रिवाज की फॉर्म में. इन इंग्लैंड the ordinary law is framed by the sovereign but they are recognized by the courts. तो sovereign कोई भी ordinary law बनाता है तो जो courts हैं उसको recognize करती हैं. Also religion is another good source of law. जो religion है वो भी तो एक source of law ही है. In brief we can say that there are many sources of law such as public opinion, customs, religion, morality, public interest, legislature, etc. एंड सॉवरन स्टेट्स इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ लॉ. जो लॉ का सोर्स सिर्फ सॉवरेनिटी ही नहीं है, सॉवरन ही नहीं है, और भी कई सोर्सेज ऑफ लॉ हैं. नेक्स्ट आ जाता है लॉज आर ओबेड बिकॉज ऑफ देयर यूटिलिटी. उनका ये मानना था लॉज जो है फियर की वजह से लोग फॉलो करते हैं, मगर जो इस थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हैं वो कहते हैं कि पीपल ओबे लॉज एज अ जनरल रूल नॉट बिकॉज ऑफ फियर ऑफ पनिशमेंट बट बिकॉज ऑफ देयर यूटिलिटी. लॉज का इस्तेमाल है इसलिए लोग जो है यूटिलिटी है इसलिए उसको जो है मानते हैं, इसलिए नहीं मानते कि डर पड़ा हुआ है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एन इंडिविजुअल वॉक्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ पनिशमेंट बट बिकॉज द पेडेस्ट्रियन feels that he is more secure and safe by keeping himself to the left. तो ये बताया कि लोग सड़क के लेफ्ट साइड पे चलते हैं, वो इसलिए नहीं चलते कि भाई कोई इनको पकड़ के जेल में डाल देगा, फियर है इसलिए चलते हैं कि भाई वो सेफ हैं, यूटिलिटी के हिसाब से. अकॉर्डिंग टू de Goethe, law is the product of our social life. लॉ हमारी सोशल लाइफ का एक बाय प्रोडक्ट है. We obey laws because they are
for social interest and it is impossible to maintain social order without them. सोसाइटी के जो ऑर्डर्स हैं उनको चलाना मुश्किल हो जाएगा, सोसाइटी के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो लॉ के बगैर नहीं चलेंगे. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हिंड्रेंस इन द वे ऑफ इंटरनेशनल कॉपरेशन. Austin is of the view that state is sovereign both internally as well as externally, and it is not bound to be controlled by anybody from within or outside. तो उनका ये मानना था सॉवरेनिटी कंप्लीट है, एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी है, और विद इन द कंट्री या आउटसाइड से कोई भी सॉवरेनिटी को कंट्रोल नहीं कर सकता. इफ दिस इज accepted, it will decidedly lead to a great hindrance in the way of international cooperation, international क्या है, इंटरस्टेट ब्रदरहुड एंड इंटरनेशनल पीस. अगर ऐसे चलता रहा तो भाई अपनी सोचते रहेंगे तो बाकियों के साथ भाईचारा भी नहीं कर पाएंगे और ट्रेड रिलेशन भी खराब हो जाएंगे और इंटरनेशनल कॉपरेशन भी खत्म हो जाएगी. इंटरनेशनल कॉपरेशन इज मोस्ट एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट एंड ऑल्सो फॉर इंटरनेशनल पीस. अगर इंटरनेशनल कॉपरेशन बनाएंगे तभी तो ट्रेड वगैरह कर पाएंगे और तभी तो डेवलपमेंट कर पाएंगे, नहीं तो कॉपरेट ही नहीं करेंगे तो ना कोई हमारी सुनेगा ना हम किसी की सुनेंगे, तो वो सिचुएशन क्योस टाइप हो जाएगी. नेक्स्ट आ जाता है इट इज अगेंस्ट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स. जो एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी है वो जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स है उनके अगेंस्ट जाती है. इट इज एन एज ऑफ डेमोक्रेसी वेयर सॉवरेनिटी वेस्ट इन द पीपल. लोगों के अंदर है सॉवरेनिटी. Austin rejects the theory of popular sovereignty, but the reality is that no contemporary state can afford to ignore popular sovereignty. कोई भी state popular sovereignty या power of the people को ignore नहीं कर सकती. The opening words of the preamble in of the Indian and the American constitutions, such as "We the people of India" and "We the people of United States of America," are the proof of it that in democracy, the supreme sovereign power vests in the people and the people make use of it through periodic elections. तो टाइम टू टाइम इलेक्शन हो सकते हैं, अगर कोई भी सरकार अपनी मनमर्जी करने की कोशिश करेगी तो उसको चेंज कर दिया जाएगा. तो डेमोक्रेसी में तो आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते कि भाई सरकार ही सुप्रीम है या स्टेट ही सुप्रीम है. नेक्स्ट, Austin ignores the political sovereignty. In various democratic states in the world, political sovereignty is established in the form of public opinion. इस जो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी है जिसको पॉपुलर सॉवरेनिटी भी कहा जाता है, ये पब्लिक ओपिनियन के फॉर्म में एस्टैब्लिश होती है आजकल कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, आजकल के टाइम के हिसाब से. बट ऑस्टिन डज नॉट गिव एनी इंपॉर्टेंस टू पॉलिटिकल सॉवरेनिटी. उन्होंने पॉलिटिकल सॉवरेनिटी को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर गार्नर, it is a great mistake on the part of Austin that he had laid much emphasis on legal aspect of sovereignty. उन्होंने लीगल सॉवरेनिटी को जोर दिया कि भाई जो भी लीगल सॉवरन होगा वो कानून बना सकता है और इम्प्लीमेंट कर सकता है. ठीक है, he has ignored other aspects of and influences. It was natural for a lawyer to make such mistake. क्योंकि वो मानते थे कि भाई ये जो है जो ऑस्टिन है वो लॉयर है तो वो तो लॉ की बात ही करेंगे, वो आम बंदे की तो बात सुनेंगे नहीं, तो लॉयर ऐसी मिस्टेक करता रहता है, उनका ये मानना था. द लीगल सॉवरन इज टू बो बिफोर द पॉलिटिकल सॉवरन. ये जो लीगल सॉवरन है उसको झुकना पड़ता है लोगों के सामने, पॉलिटिकल सॉवरन के सामने, पब्लिक ओपिनियन के सामने झुकना ही पड़ता है. नेक्स्ट आ जाता है इट इज डेंजरस थ्योरी. ये थ्योरी तो डिक्टेटरशिप की तरफ जा रही है. Austin's theory of sovereignty is dangerous because it promotes dictatorship and absolutism. कि भाई जो भी sovereign ने कह दिया वही माना जाएगा. In accordance with this theory, the rulers of various states and क्या मैं फिर से पढ़ता हूँ. In accordance with this theory, the rulers of various states can concentrate all powers in their hands. सारी की सारी powers वो अपने हाथ में ले लेंगे. According to Lindsay, if we look at the facts, it is clear enough that the theory of sovereign state has broken down. अगर हम देखें तो भाई ये जो सॉवरेन स्टेट की थ्योरी है वो लगातार ब्रोक होती जा रही है क्योंकि असली पावर तो लोगों के हाथ में है, डिक्टेटरशिप थोड़ी ना बन रही है दिन ब दिन. नेक्स्ट आ जाता है दिस थ्योरी इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी. द थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी एडवांस्ड बाय ऑस्टिन डिवाइड्स द स्टेट इनटू टू कंपार्टमेंट्स. वो लोग फर्स्टली द पर्सन्स और द ग्रुप ऑफ पर्सन्स हु पोजेस सॉवरेनिटी एंड सेकेंडली द पर्सन्स हु obey the laws ऑफ द सॉवरन. दो टाइप की मतलब सोसाइटी को दो हिस्सों में बांट दिया. एक वो लोग जो भाई अपना राज्य चलाएंगे, जो सॉवरन बन जाएंगे, और एक वो लोग जो सॉवरन सॉरी बोल बोल के गला बैठ गया, एक बार फिर से पानी पी.
एक वो लोग हैं जो रूल करते हैं और एक वो लोग हैं जो रूल्ड होते हैं, ठीक है। रूलर और रूल्ड में डिफरेंस बताया इन्होंने। ऑन द कंट्रेरी, इन द मॉडर्न एज एवरीबडी इज इक्वल, हैविंग इक्वल राइट्स। आजकल के ज़माने में हर कोई बराबर है और हर एक के राइट्स बराबर हैं। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द रूलर एंड रूल्ड। आज का रूलर और रूल्ड में इतना कोई फ़र्क नहीं है। दस दिस थ्योरी इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी एंड इज देयरफॉर अनएक्सेप्टेबल। तो इस थ्योरी को लोग कहते हैं कि ये तो इक्वालिटी के खिलाफ है और इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। द रूलर्स इन द डेमोक्रेटिक स्टेट आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल एंड एज सच गेट देयर पावर्स फ्रॉम पीपल। जो रूलर्स होते हैं, मेंबर पार्लियामेंट्स वगैरह होते हैं, वो लोगों ने ही तो चुने, लोगों ने ही तो उनको पावर दी है। तो असली पावर तो लोगों के पास है ना। द पीपल कैन चेंज देम वेन एवर दे सो डिजायर। नेक्स्ट इलेक्शन में उनको चूज ही नहीं करेंगे, समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है क्रिटिसिज्म ऑफ दिस थ्योरी बाय प्लूरलिस्ट्स। The pluralists do not regard sovereignty as absolute and indivisible. Pluralists मानते थे ऐसा नहीं है कि भाई absolute power sovereign के पास आ गई और ये divide भी नहीं हो सकती। According to pluralists, the state is like many other human associations in the society. उनका ये मानना था सोसाइटी में जैसे बाकी एसोसिएशंस हैं वैसे ही ये जो स्टेट है ये भी एक इस टाइप की एसोसिएशन है। दस सॉवरेनिटी इज नॉट द मोनोपोली ऑफ द स्टेट। सॉवरेनिटी के ऊपर स्टेट की मोनोपोली नहीं है। अकॉर्डिंग टू प्लूरलिस्ट्स sovereignty stands divided among the associations. जो sovereignty है वो हर एक के पास कुछ ना कुछ पावर है। भाई स्टेट के पास ज्यादा पावर है बट ऐसा नहीं है कि बाकियों के पास बिल्कुल भी पावर नहीं। कुछ ना कुछ पावर्स हर एक एसोसिएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन के बीच में डिवाइडेड है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।